समूविना से राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इस वीक की ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं तो हो सकता है आपके पास वापस आना चाहें वो, लेकिन उस सिचुएशन की अब वैल्यू वैसी नहीं रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी। वैल्यू नहीं रही है इन पर्सन की, या इनके साथ जो कनेक्शन है आपका उसकी वैल्यू नहीं रही है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, या आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। जिसने भी जिसको अपनी लाइफ से कट कर दिया है, लेकिन दूसरा बंदा अभी सिंगल एनर्जी में नहीं रहना चाहता, तो हो सकता है आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले इस वीक या इस वीक के बाद, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। लेकिन मुझे यहाँ पर सिचुएशन कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है कि जिनके साथ आप लोग डिस्कनेक्शन में थे, सेपरेशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी, वो आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लें, कोई ना कोई एक्शन लें इस वीक, या इस वीक नहीं तो इस वीक के नेक्स्ट वीक लें। तो आप लोग का जो इस वीक का चैलेंज है वो ये है कि आपको किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है, किसी किस्म की न्यू ऑफ़र, न्यू अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं देनी है। वो क्यों है वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। कुछ केसेस में जिनसे आप डील कर रहे हैं उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया था, या आपको पता चला होगा कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कोई तीसरा पर्सन ना हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको टाइम वगैरह नहीं दे पा रहे हो, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकन फील कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे अच्छे से, तो देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन अभी आप लोगों का जो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है वो दिख रहा है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, या आप उनसे ऑब्सेस्ड हैं, या तो फिर को डिपेंडेंट है। आप पर फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं, या तो इमोशनली डिपेंड होते हैं। तो आप पर डिपेंड होते हैं किसी तरीके से, इसी वजह से हो सकता है आपसे ऑब्सेस्ड हों, तो हो सकता है आपको रीच आउट करें पर अपने मतलब के लिए। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। या नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि जो भी आप लोग का रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिख रही है। वो ये यहाँ पर क्यों है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का चैलेंज क्लैरिफाई करते हैं। तो जो आप लोगों का चैलेंज था एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, अब यहाँ पर इसके क्लैरिफिकेशन में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल फिर से इन रिवर्स, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर जो आप लोगों का चैलेंज है वो यही है, साफ साफ यही है कि आपको किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी इनको नहीं देनी है न्यू बिगैनिंग की, और अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। किसी भी तरीके से इनके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इनकी इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं लग रही हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट मोमेंट में भी देखा था, अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे। इनके इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। या मुझे दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ हैं, या ये आपसे नाराज़ हैं, तो हो सकता है किसी टाइप का आपसे बदला ले रहे हो अगर ये आपसे नाराज़ है तो। लेकिन अगर आप इनसे गुस्सा भी हैं तो आपको गुस्सा दिखाने की, बातचीत करने की भी ज़रूरत नहीं है इनसे। किसी भी किस्म की न्यू बिगैनिंग से बचिए, किसी भी टाइप की फ्रेंडशिप भी नहीं और लव से रिलेटेड भी नहीं। इनके साथ कुछ मिलकर या बातचीत भी नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। यही आपका चैलेंज है। तो लिब्रा रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, या इनके पास दूसरे ऑप्शंस थे, आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी तरफ से किसी किस्म की रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। थोड़ा माइंड गेम टाइप एनर्जी है। इनके पास हो सकता है दूसरे ऑप्शंस हो, इस वजह से सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन आपने पूरी कोशिश करी फिक्स करने की। भले कोई थर्ड पर्सन भी आ गया हो, आपने इस सिचुएशन को फिक्स करने की हो सकता है बहुत ज़्यादा कोशिश की हो पास्ट में। और यहाँ पर जो भी आपके ड्रीम्स इनसे जुड़े थे, क्योंकि आप वो एंड नहीं होने देना चाहते थे, तो अब बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी है। रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, हालांकि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें एंड ना हो इनके साथ। ये आप भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, पर मुझे लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हैं वही माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव गेम्स आपके साथ खेल रहे हैं, और ये इनकी एनर्जीज ठीक नहीं है। टॉक्सिसिटी है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि फिर से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है प्रेजेंट मोमेंट में भी, और सिचुएशन लेकिन अभी एंड नहीं हुई है। जो अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे इनसे, इन्होंने अपनी लाइफ से कट कर दिया था, या तो आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था। मुझे लग रहा है आपने ही किया होगा। अगर आपने कट कर दिया था इनको अपनी लाइफ से, या ऐसी सिचुएशन थी कट नहीं किया था, तो चीज़ें अगर आपको लग रहा था एंड हो गई हैं, हालांकि आपने बहुत कोशिश करी ठीक करने की, चीज़ें एंड हो गई थी, तो चीज़ें एंड नहीं हुई है। या आपको फिर से रीच आउट करने जा रहे हैं। हो सकता है या आप हो कि इनको न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी दें,
आपका चैलेंज ये है कि किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी अगर आप देंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो आप कोई भी एक्शन नहीं लें। अगर ये आपके पास आते हैं, चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आपको, लेकिन ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, कुछ ना कुछ इनका मतलब है तो ही आपकी तरफ आ रहे हैं, नहीं तो इनकी तरफ अच्छी आप इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ अच्छी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आप प्रेजेंट मोमेंट में भी हैं। तो अब नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन थी स्टेबिलिटी नहीं है उस सिचुएशन में। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप लोग की रिलेशनशिप कैजुअली हो, रिलेशनशिप के लेवल पर नहीं गई हो और नियर फ्यूचर में भी जाती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि आप किसी किस्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, तो नियर फ्यूचर में चांस है आपके पास ये फिर से आपको रीच आउट करने वाले, क्योंकि ओवरऑल में भी है कि कोई अगर आप डिस्कनेक्ट है किसी से बहुत टाइम से, 5 दिनों से, 5 हफ्तों से या 5 महीनों से, ज़रूरी नहीं है, तो वो आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो लिब्रा नियर फ्यूचर में डिसीजन आपका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है रिकनसाइल करने की भी। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो रिकनसाइल कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप इनको एज परफेक्ट पार्टनर देखते हैं तो बेहतर है हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए इनके साथ कि आप ये एक्सेप्ट करेंगे, आप इनसे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ही रिकनसाइल कीजिएगा। लेकिन मुझे किसी भी टाइप की रिलेशनशिप यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं दिख रही है, तो डिसीजन आपका है। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं लिब्रा। तो लिब्रा आपकी एडवाइस ये है कि अगर आपने इनको अपनी लाइफ से पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आपने अपनी लाइफ से कट कर चुके हैं इनको, तो बेहतर है इनको रिलीज़ कर दीजिए। अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि इनकी इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं है। अब ट्रुथ आप ऑलरेडी जानते ही हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है क्या आप क्या स्टेप लेते हैं, क्या डिसीजन बनाते हैं। तो लिब्रा ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।